अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको रंग गोरा करने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा बताते हैं जो जल्द को बिल्कुल साफ शफाफ कर देता है। जिन लोगों का किसी वजह से धूप की वजह से या खून की कमी की वजह से रंग स्याह पड़ गया है या जिस्म के अंदर खून की कमी की वजह से जो है ना रंग फीका पड़ गया है या रंग पीला हो गया है, तो उनके लिए बेहतरीन नुस्खा है। इसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई भाइयों को कोई नुस्खा चाहिए तो फिर आप नीचे कमेंट्स में लिखें। जो भी आपको नुस्खा चाहिए तो इंशाल्लाह हम अपना तजर्बेशुदा नुस्खा आपको बताएंगे। वो नुस्खा बताएंगे जो हम खुद अपने मतलब पर इस्तेमाल करते हैं और हमारे तजर्बे में होगा। 100% गारंटेड नुस्खा होगा। आपको जो भी नुस्खा चाहिए, जो भी बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स में बताएं कि हमें ये मसला है, तो इंशाल्लाह हम आपको उसी मसले का हल बताएंगे और पूरे तय दिल से आपको एक बेहतरीन फार्मूला देंगे। आप घर बैठे अपना नुस्खा बना लेना और ख़ुद इस्तेमाल करना। या अगर किसी किस्म का भी कोई मशवरा चाहिए तो फिर आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई सीक्रेट कोई अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखना है तो फिर आप हमें जो है ना हमारे नंबर भी दिए गए हैं, वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप है उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। आज हम ब्यूटी पर एक आपको नुस्खा कुछ टिप्स वगैरह बताएंगे जो रंग को बिल्कुल चेहरे को और जिस्म को बल्कि पूरी बॉडी को साफ़ सुथरा और साफ़ और मुलायम बनाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको हम टोटका बता रहे हैं वो है बादाम, जो जल्द को साफ़ और मुलायम जल्द के लिए बेहतरीन है। बादाम आप कम से कम 2 से 3 बादाम ले लें, उसको चाहे आप ग्राइंड कर लें या वैसे खरल करके पीस लें, बारीक कर लें, बिल्कुल बारीक, जो पोरों में घुस जाए ऐसा बारीक होना चाहिए। फिर इसमें जो ना तकरीबन आधा लीमू ले लें, थोड़ा सा उसमें बल्कि थोड़ा सा रस डालें जो उसके अंदर थोड़ा जज़ब हो जाए। इतना ज़्यादा नहीं डालना कि वो जो ना ज़्यादा यानी कि डल जाए, पतला हो जाए, तो उसे ज़्यादा रकीक नहीं करना। और थोड़ी सी उसमें शहद भी मिला देना है, एक क्रीम जैसी शक्ल अख्तियार कर लेगी। इसको अच्छे तरीके से मिलाकर आपने इसे अपने चेहरे पर पेस्ट की शक्ल में लगाना है, अप्लाई करना है। जब तकरीबन 10-15 मिनट बाद आप इसे अच्छे तरीके से किसी अच्छे साबुन से धो सकते हैं। इसी तरह रात को भी लगा सकते हैं। आप रात को लगा दें, सुबह उठकर आप इसको धो लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि चेहरा और भी साफ शफाफ होता है। जिन लोगों के अंदर चेहरे के अंदर छाइयाँ हैं या बैरूनी जल्द के अंदर छाइयाँ हैं, वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक और नुस्खा बताते हैं, ब्लीच, जो आप अपने घर में एक किस्म की ब्लीच बना सकते हैं। उसका नुस्खा ये है कि बेसन आप ले लें हस्बे ज़रूरत, उसमें दही मिक्स करें और दही मिक्स करके आप उसे अच्छे तरीके से बराबर वज़न यानी कि होना चाहिए। तो या फिर अगर ज़्यादा पतला हो जाए तो उसमें बेसन और भी मिला सकते हैं। तो वो आप अपने जिस्म पर कहीं भी चेहरे पर उसको लगा दें, वो भी कम से कम आधे घंटा लगा रहना दें, उसके बाद उसे धो सकते हैं। इस आँखों के नीचे हल्के पड़ गए हों या सूजन होगी हो तो उसके लिए आप ऐसा करें कि खीरा ले लें, उसका जूस, और आलूओं का जो हम अपनी सब्ज़ी में इस्तेमाल करते हैं इसका जूस ले लें, बल्कि इसे कद्दूकश कर लें। कद्दूकश के बाद इसे निचोड़ लें तो ये पानी निकल आएगा। ये पानी भी आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आप चेहरे के दाने हों, कील महासे हों, कील ख़त्म करने के लिए आप ऐसा करेंगे, मेथी के पत्तों को ग्राइंड करके इसमें लीमू का रस मिलाकर वो भी आप चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। चेहरा हो, इसका कोई नुकसान नहीं है।
100% गारंटेड नुस्खा है, किसी किस्म का कोई वो नुकसान नहीं है, ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना ही मुज़र असरात चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जितने भी मैंने टिप्स बताए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन रिज़ल्ट देती हैं। आप इनको अप्लाई करें और हमारे चैनल को इसी तरह के नुस्खा जात हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ पूछना है, मशवरा करना है तो नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।